एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। टीवी 9 के ग्लोबल कॉन्क्लेव में ओवैसी ने यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन को नफरत की राजनीति करार दिया। आप रूल ऑफ लॉ को बुलडोजर से धज्जियां नहीं उड़ा सकते। तकलीफ इसलिए होती है कि अगर दिनेश साहब पर केस बुक होता है, आपके ऊपर खुदा ना खास्ता कभी ना हो, अगर आप पे केस बुक हो गया तो आपको सजा देगा कोर्ट, आपकी बीवी बच्चों को और आपके घर को तोड़ने की सजा कोर्ट नहीं देता है। तो ये हमारा संविधान है, ये हमारा कानून है। इसीलिए हमको तकलीफ होती है कि आप संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं। तकलीफ उससे ज़्यादा ये होती है कि कोई मुख्यमंत्री किसी कोर्ट का सुपर चीफ जस्टिस नहीं बन सकता, तो कोर्ट तय करेगा ना। ये जो अब दंगाई, अगर दंगाई है और कोर्ट उसको आर्सन में जो भी हो सजा देता है, कोर्ट उसको सजा देगा, उसके घर को तोड़ने की सजा तो कोर्ट नहीं देगा ना। और वो कोर्ट करेगा, कोई मुख्यमंत्री या पुलिस का अधिकार तो नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए अगर आप किसी को पकड़ते हैं, पुलिस स्टेशन में लेकर, ठीक है गिरफ्तार किया आपने, मगर आपको क्यों राइट देता कि सहारनपुर में आप एक कमरे में बंद करके बेसबॉल बैट से उनको मार रहे हैं। और टीवी 9 के ग्लोबल कॉन्क्लेव में पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुस्लिम वोटों पर एक बड़ा कबूलनामा किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी को मुसलमान वोट कम देते हैं, लेकिन मोदी सरकार की नीति सबका साथ और सबका विकास में है। सरकार की योजनाएं सभी धर्मों के लिए एक समान है। हमें इस देश के मुसलमानों का वोट कम मिलता है, सच्चाई है। क्यों कम मिलता है अलग विषय है, लेकिन सत्ता में आने के बाद अगर हमने कहा कि जनधन की सेवा शुरू की, तो क्या मुसलमानों को उससे अलग रखा? अगर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हर गांव में बिजली पहुंचेगी, तो क्या मुस्लिम गांवों को छोड़ दिया? मैं देश के आईटी मंत्री के रूप में डिजिटल इंडिया को इतना आगे बढ़ाया, तो क्या डिजिटल इंडिया का लाभ नहीं मिला क्या? हमें हमारे काम से देखना चाहिए। ये मैं हमेशा कहूँगा, जब हम सबका साथ सबका विश्वास, और ये हमको कोई दबाव नहीं है, ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। अगर हम सत्ता पर बैठे हैं तो हमें सबको एक नज़र से देखना होगा, क्योंकि इस देश की परंपरा है ऋग्वेद की, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, विद्वान विभिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या करते हैं। आपका मार्ग ये है, आप इस मार्ग पर चलें। मेरा मार्ग ये है, मैं इस मार्ग पर चलूंगा। आप मेरे मार्ग का सम्मान करें, मैं आपके मार्ग का सम्मान करूंगा। और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने धार्मिक उत्सवों के दिन हो रही हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की। कहा कि समावेशी विकास के जरिए ही समाज में शांति स्थापित की जा सकती है। चाहे वो हिंदू नववर्ष हो, रामनवमी हो, कोई जुम्मे का दिन हो, पिछले 2 बार से ऐसा दिखाई दिया, या हनुमान जयंती हो, हमने जिस तरीके से वायलेंस या सड़कों पे जो चीजें देखी, ये कभी नहीं देखा। जिस तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेटमेंट आते हैं, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हर एक की बात कर रहा हूं, आपको लग नहीं रहा है कि ये इंडिया फर्स्ट में एकदम डिविसिव होता जा रहा है भारत? ये देखिए, जो भी इस तरह की बात कहते हैं करते हैं, मैं इसमें इसका राजनीतिकरण नहीं करने के लिए हूं, पर इस पे हम सबको, जो शीर्ष नेतृत्व है देश का, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हैं, सत्ताधारी दल के नेता हैं या विपक्ष के नेता हैं, उनको बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा। Absolutely. और इस पर एक आवाज़ हिंदुस्तान की होनी चाहिए। इस पे 2 आवाज़, ये देश सबका है, ये देश आपका भी है, हमारा है, और ये सारे लोग जो आपने जो अभी बात बोली है, और जब तक आपकी समावेशी सोच नहीं होगी, जब तक अगर आंतरिक एकता कमज़ोर होगी और आंतरिक टकराव होगा, तो भारत के लिए वो एक अच्छी खबर नहीं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टीवी 9 के ग्लोबल कॉन्क्लेव में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर युद्धक राम का उपासक होने का आरोप लगा दिया। जहां तक कि इनके राम और हमारे राम में अंतर ये है कि भगवान हमारे लिए एक वनवासी राम है, हमारे भांजा राम हैं, और गरीबों के, दुखी लोगों के राम है, और ये कण कण में बसा हुआ राम है। और इनका जो राम है वो युद्धक राम है। भगवान राम भद्र हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, और इनका जो राम है, आप चित्र देखेंगे, वो युद्धक राम के रूप में
जैसे रेनबो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी आपने एक चित्र देखा होगा, पूरे देश भर में एक झंडा लगा है हनुमान जी का। हनुमान जी को हम लोग इस रूप में जानते हैं, वो ज्ञान के, भक्ति के, शक्ति के समुच्चय हैं। सबसे बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हैं और सबसे बड़े वीर हैं। लेकिन अभी जो चित्र दिखाया जाता है एकदम आक्रोशित, हनुमान जी को एकदम आक्रोशित रूप से उसको दिखाया जा रहा है। तो आपके राम और उनके राम अलग अलग हैं और हनुमान जी के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग हैं। आपके राम और उनके राम अलग हैं, अलग रूप। राम तो कभी नहीं हो सकते। क्रोधित राम तो हो ही नहीं सकते। राम देखिए, कबीर के राम, तुलसी के राम, वनवासी राम, गांधी के राम, ये सब राम हमारे हैं। और योग गुरु स्वामी रामदेव ने देश में हो रही हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। रामदेव ने कहा कि कुछ तथाकथित धर्मगुरु और सियासतदान अपने फायदे के लिए देश में नफरत का माहौल बना रहे हैं। जिन सो कॉल्ड रिलीजियस गुरु जिनको बोलते हैं, मैं उसमें भी शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय के, मजहब के हो सकते हैं, जिनका अपना कोई चरित्र नहीं होता, अपने जीवन में कोई साधना नहीं होती और जिनका कोई विशेष योगदान नहीं होता, जो दूसरों की मूर्खता के ऊपर ही उनका साम्राज्य टिका हुआ है, वो लोग इस तरह के समाज के अंदर घृणा, विद्वेष, नफरत, हिंसा, क्रूरता, इन चीजों को फैलाते हैं। फिर कुछ लोगों का एक ये बिजनेस है कि जितनी हिंसा फैलेगी, ये हिंसा अलग अलग रूपों में। अब आज यूक्रेन और रसिया का जो कुछ चल रहा है, इसमें कोई मजहब बीच में थोड़ी है। ये भी इसी तरह की एक हिंसा के ऊपर जो है कुछ अपना अपना एक एजेंडा लेकर के चल रहे हैं और वहाँ युद्ध हो रहा है। लेकिन जो भी कारण है, चाहे उसमें पॉलिटिशियन कारण है, चाहे उसमें कुछ रिलीजियस लोग कारण हैं, या कुछ लोग वो उनका एजेंडा है इस तरह का कि उस तरह की चीजें चलने से बहुत से लोगों को बहुत प्रकार के प्रयोजन सिद्ध होते हैं। लेकिन एक बात मैं भारत के संदर्भ में जरूर कहना चाहता हूं, भारत में हिंसा के बल पर कोई भारत को तोड़ नहीं सकता, यह मैं कह सकता हूं आपको, और हम तोड़ने नहीं देंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।